वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में मुग़ल एम्पायर, मुग़ल साम्राज्य से संबंधित ये 9th पार्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। एंड दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। पहला प्रश्न है कि जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने। देखो, ये था जहांगीर के जो ये थे अबुल फजल थे, बहुत बड़े इतिहासकार थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। मतलब अबुल फजल ये अकबर के टाइम में। तो जब ये लड़का था ना, ये जहांगीर पहला ऐसा मुग़ल साम्राज्य था जो पिता के होते हुए भी सत्ता के लिए लगा विरोध करने। जब अकबर जिंदा था उसी टाइम ये जहांगीर जो है वो सत्ता मांग रहा था। तो अबुल फजल ने विरोध किया इसका। विरोध नहीं किया, मतलब जो अकबर थे वो जाते थे इनसे राय बात लेने के लिए। तो उसको लगता था जहांगीर को कि नहीं, ये हमारे विरुद्ध विरुद्ध साजिश रच रहा है। तो इसीलिए जब ये राजा बना तो जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवा दी। किससे? वीर से बुदेला एक राजपूत शासक थे। ठीक है, बाद में जब इसने हत्या कर दी तो इसको एक जागीर प्रदान कर दी जहांगीर ने वीर सिंह बुदेला को। ठीक है, तो यही सब चीज़ें बातें हैं। तो अबुल फजल अकबर के टाइम में काफ़ी, अब ये इसको इस बात का भी दुख था कि अकबर ने के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था इन्होंने, अबुल फजल ने। तो इसीलिए उसका पुत्र था जहांगीर। जहांगीर ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने अपने पिता के समय ही राजगद्दी के लिए लड़ाई की। जैसे औरंगजेब था तो जहांगीर उससे पहले काम कर चुका था, बहुत लड़ाई करता था अपने अकबर से राजा बनने के लिए। दसाला क्या है? दसाला एक मतलब टैक्स रिवेन्यू का सिस्टम था। ये अकबर के टाइम में टोडरमल ने चलाया था। ठीक है दोस्तों, अकबर ने किसे कंठा भर भरमाड़ी विलास की उपाधि दी थी? तानसेन को। तानसेन का मकबरा है दोस्तों यही मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, मुगल ने, ये अकबर ने ही बनवाया था। अब एक मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद पर प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था जहांगीर। यही बोला, जहांगीर ही जैसा व्यक्ति था जो अकबर के टाइम होते हुए भी मतलब सत्ता के लिए लगा विरोध करने, लड़ाई करने। यही था। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश 12 ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुगल सम्राट था ये जहांगीर था। इसने मतलब ऐसा नियम बनाया था कि सड़क का निर्माण होगा, नहर का निर्माण होगा, कोई चोरी नहीं होगा, टैक्स रेवेन्यू सिस्टम्स, यानी देश को चलाने के लिए 12 तरह के प्रोपोगेंडा, 12 रूल बनाए थे। 12 रूल बनाए इसने दोस्तों। तो ये जहांगीर ही था, 12 ऑर्डिनेंस पास किया था। अब कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो, ये है ना 5वें गुरु। अब देखो क्या हुआ था, 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1700 नहीं, ये 1606 में हुआ था। क्या हुआ था ना कि जो या जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि ये खुसरो जो था ना, ये जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र था। तो इसने सत्ता के लिए क्या किया? विरोध कर दिया। तो 1606 ईस्वी में ऐसा हुआ था, 1706 में नहीं। जो 5वें गुरु अर्जुन देव थे तो इनसे ये आशीर्वाद आकर के लिया था। इन्होंने मदद नहीं की थी, आशीर्वाद दिया था कि मैं जा रहा हूँ युद्ध में लड़ाई लड़ने। तो जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जुन देव को एक तवा, गरम तवा पर बैठा करके, और बहुत ही मतलब हॉट तवा था, गरम तवा था, एकदम लाल, बहुत बड़ा तवा था। उसमें बैठा करके जब तक मतलब जलाता रहा, जब तक कि मर नहीं गया। पूरा खून, एक बूंद भी जो खून है वो धरती पे नहीं गिरा। तो यही काम है। और एक आपने देखा वो कश्मीर के जो लास्ट में औरंगजेब ने तेग बहादुर को लास्ट में जब चिनवाया था, लास्ट वाला, तो यही है दोस्तों 1606 ईस्वी में। गलत यही है। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न किसके समय कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकला था? जहांगीर के टाइम में जो कंधार था वहाँ, मतलब कंधार इसलिए निकल गया कि वहाँ के जो लोकल रूलर थे ना वो शासन करने लगे। अब देखो, जहांगीर की पत्नियां मानबाई, उपधि शाह बेगम, जगत गोसाई, जोधाबाई, आपको पता ही है, नूरमहल नूरजहाँ पातशाह बेगम। किसको? ये मेहरुनिसा। मेहरुनिसा क्या थी? इसकी शादीशुदा मतलब महिला थी जिसके पुत्र भी थे, लेकिन इसको इतनी सुंदर लगी जब जहांगीर को कि शादी किया और नूरजहाँ नूरमहल का उपाधि दी। और जोधाबाई जानते ही हो,
कि ये एक हिंदू शासिका थी, इनका नाम जगत गोसाई था। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, ये ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, इसका ऑप्शन ए। अब मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण हुआ? देखो जहाँ क्या था ना दोस्तों, मेवाड़ जो है वो महाराणा प्रताप का क्षेत्र थे, तो उसके जो राजपूत जो फॉलोअर थे तो वो क्या करते थे कि काफ़ी लड़ाके हुआ करते थे। तो अकबर ने कई बार आक्रमण किया था, जैसे हल्दी घाटी का हुआ था युद्ध 1576 में, राणा सांगा और अकबर का राजा मंत्री था हेमू के बीच में। तो कभी भी इस पे पूर्ण रूप से विजय प्राप्त नहीं कर पाया था ये अकबर। तो इसने अपने पुत्र जहांगीर को भेजा कि जाओ लड़ाई करो। तो जहांगीर ने क्या किया, मना कर दिया। उसने बोला कि हम नहीं जाएंगे जब तक राजा नहीं बनेंगे तब तक। तो ये जब जहांगीर गया लड़ाई लड़ने के लिए तो ये भी जीत नहीं पाया मेवाड़ को। पूरे 9 साल तक इसने पूरे वहाँ के खेत और सब जला दिया, गांव घर। 9 साल तक पूरा मतलब कि युद्ध चलता रहा। इसके बाद उन्होंने जब देखा कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो जा कर के संधि कर ली उसके साथ। और इसने कुछ जागीरें मतलब अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया इसने मेवाड़ पे, और चित्तौड़ की संधि इसने मेवाड़ से और चित्तौड़ की संधि इसने जहांगीर ने की थी। तो ये अपने मतलब स्वाभिमान के लिए कि हम डोमिनेटिंग है इसलिए युद्ध किया था इसने। भाई कि किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? बीजापुर के शासक आदिल शाह को जहांगीर ने फरजंद पुत्र को सम्मानित किया था। तो ये बीजापुर के शासक आदिल शाह को, ठीक है दोस्तों, इसने फरजंद की पुत्र की उपाधि दी थी। बीजापुर के शासक, बीजापुर कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। मैं अपने राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याली शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह कुश्ती किसकी है? मैं अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। जहांगीर का ये बात सही। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका सत्य हूँ, ये किसने कहा था? जहांगीर ने कहा था। मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था जहांगीर। क्या है मनसबदारी? एक अकबर द्वारा चला गया एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रथा। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? महावत खां का विद्रोह। अब देखो पूछ रहा है शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? महावत खां का विद्रोह। पता है क्या हुआ कि महावत खां ना एक मंत्री था, एक मतलब पद था, एक सैनिक था। तो इसने जब जहांगीर जब राजा था तो महावत खां ने विद्रोह कर दिया था। खुर्रम, जहाँ शाहजहां को खुर्रम बोलते हैं, तो इसने शाहजहां को हरा दिया था युद्ध में, और इसका वर्चस्व इतना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इससे जो नूरजहाँ थी जहांगीर की पत्नी, वो इस बात को लेकर चिंता करने लगी थी। तो वहीं ये बात है, महावत खां जो है शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? तो शाहजहां से देखो, खान जहाँ लोधी का विद्रोह, पुर्तगालियों का दमन, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह। अब देखो महावत खां का विद्रोह। तो शाहजहां फिर लास्ट में आकर के शाहजहां क्या से ये मिल गया था महावत खां, लेकिन जहांगीर के टाइम में इसने बहुत बड़ा मतलब कि पूरा इसका वर्चस्व था, ठीक है। तो शाहजहां का मूल नाम था क्या था? खुर्रम था। इसने ये जो महावत है ना, ये शाहजहां को हरा दिया था। तो इसीलिए इसके जो शाहजहां के जो पिता थे जहांगीर, वो चिंता करते थे। तो ये इसको मंत्री था, फिर लेकिन बाद में जाकर के जहांगीर से मिल गया, अरे वो शाहजहां से मिल गया था। शाहजहां ने किसे मलिकाए जमानी की उपाधि दी थी? शाहजहां तो अपनी बेगम को दिया था, अर्जुमंद बानो बेगम को दिया था। अब शाहजहां ने किसे शाह इकबाल शाह बुलंद की उपाधि दी थी? अपने पुत्र को दी था, दारा सिको उसका ज्येष्ठ पुत्र था। अब देखो दोस्तों आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्ष में उत्तराधिकार युद्ध का क्रम क्या है? देखो ये सब क्या थे ना, ये युद्ध जो लड़े गए हैं, दारा सिको का ज्येष्ठ पुत्र औरंगजेब, 4 पुत्र थे। तो ये बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई, ये बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई। बहादुरपुर, धर्मत, ये बहादुरपुर बनारस में है दोस्तों, धर्मत, समूआ, खजुरा। इसका आप देख सकते हैं कि इसका युद्ध कब हुआ था। तो ये शाहजहां के शासन में ये जो चारों पुत्र थे, औरंगजेब अपनी जब अपनी सेना बनाया था,
और बहादुर शाह ज्येष्ठ अपनी बनाया था। इस तरह से 4 पुत्र थे, तो ये चारों आपस में यही बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़ और खजुआ देवराई की युद्ध हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सत्ता के लिए शाहजहाँ के 4 पुत्रों के बीच। दारा सिकोर और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? सामूगढ़ का युद्ध। आप इसको लॉक कर लीजिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया, जहां वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में ही शाहजहाँ की मौत हो गई? आगरा का किला। सो दोस्तों, ये रहे टॉप 20 क्वेश्चन। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर।